ज्योतिष शास्त्र आपको बता सकता है कि आने वाले समय में आपके साथ क्या घटेगा। ठीक है। इसका एक और उदाहरण देना चाहूंगा। एक हाँ, व्यक्ति प्लीज। जिसको जो रोड पे जा रहा है और एक्सीडेंट हो गया उसको और उसको चोट लग गई, अगर उसी व्यक्ति को ये पहले से पता होता कि आज आपके साथ कुछ कष्ट हो सकता है ये या आने वाले दुर्घटना समय घटने वाली है। हाँ, हाँ, तो आप थोड़ा संभल के जाइए, तो वह है। व्यक्ति थोड़ा सचेत रहता। ठीक है। तो उसी तरह से आप ज्योतिष शास्त्र को एक ऐसा अपनी जिंदगी में अपनाइए कि मुझे अगर कहीं से कुछ पता लगा है तो उस चीज को मैं अपनी जिंदगी में अपनाऊं। ठीक है। एस्ट्रोलॉजी पे डिपेंड होना सही नहीं है। एस्ट्रोलॉजी को अपने साथ लेके चलना बहुत अच्छी बात है। इनफैक्ट एस्ट्रोलॉजी तो एक गणित है। अगर मैं सिंपल बोलूं, ज्योतिष शास्त्र को एक गणित कहा गया है, कैलकुलेशन का माध्यम कहा गया है कि ग्रहों का, नक्षत्रों का, डिग्रियों का, सब चीज का नक्षत्र निकलकर उसका निचोड़ निकलकर जो कैलकुलेशन आता है वो आपका भविष्य है। ठीक है, लेकिन यहीं पर फिर एक सवाल आ जाता है। अधिकतर हम देखने के लिए मिलता है कि हर दूसरे इंसान की कुंडली में शनि खराब बता दिया जाता है, किसी की कुंडली में राहु खराब बता दिया जाता है। तो क्या वाकई ऐसा होता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूँगा कि अगर आपकी कुंडली में शनि राहु बलवान है तो बधाई हो, ये बहुत ही अच्छी बात है। इसको कभी भी खराब मत मानिए। ग्रह कोई भी कभी खराब नहीं होते हैं। सभी ग्रहों ने अपना प्रभाव दिखाना है। अगर कोई आपको ज्योतिषी ये बोलते हैं कि आपकी कुंडली में मंगल खराब है, तो बाकी 8 ग्रह सिर्फ बैठे बैठे देखेंगे नहीं, वो भी अपना अच्छा फल देंगे। एक ग्रह के खराब होने से 8 ग्रहों का अच्छा होना बेहतर है। तो शनि और राहु या मंगल किसी भी ग्रह का खराब होना आपकी जिंदगी में खराब नहीं, वो हमें सिर्फ सचेत करता है। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर मंगल खराब है तो उस व्यक्ति को गुस्सा ज्यादा आएगा, शनि खराब है तो उस व्यक्ति के जीवन में तरक्कियां बहुत धीरे होंगी, राहु खराब है तो उस व्यक्ति के जीवन में अचानक से कुछ बदलाव हो सकते हैं, अच्छे या बुरे। परंतु इसको बोलकर डराकर आप कुछ भी कहानियां बनाए, वो गलत है। एस्ट्रोलॉजी में महादशा का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर महादशा आपकी जिस ग्रह की चल रही है और वो ग्रह आपकी कुंडली में प्रबल बलवान है, तो आपके लिए सबसे बेस्ट वही चीज है। आपने महादशा की बात की, क्या होता है महादशा? देखिए, महादशा का सीधा अर्थ होता है जब कोई ग्रह अपनी प्रबल अवस्था में आता है, जब स्ट्रॉन्गेस्ट पोजीशन में आता है। ठीक है। मैं कुछ उदाहरण और देना चाहूंगा यहाँ पे आपकी जनता को। उदाहरण के थ्रू ये मैं जरूर बताना चाहूंगा कि जब भी कोई ग्रह की महादशा आती है और कुंडली में वो ग्रह आपका बहुत मजबूत बैठा है, तो आपकी बल्ले बल्ले होना तय है। महादशा सालों साल चलती है। उदाहरण के तौर पर शुक्र की महादशा जो 20 साल तक व्यक्ति के जीवन में रहती है। हमारे देश की एक प्रसिद्ध अभिनेत्री हुई आलिया भट्ट, ठीक है, जिनकी जिंदगी में लगभग 2000 के बाद शुक्र की महादशा आती है। अब शुक्र की महादशा व्यक्ति को क्या देती है? ग्लैमर, अच्छा लुक्स, फेम, नाम, सब कुछ देती है। और देख लीजिए, आलिया भट्ट जी ने अपनी जिंदगी में विवाह का डिसीजन, फिल्म फेयर जीतने का डिसीजन, अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने का, करियर बनाने का एक्टिंग में सब शुक्र की महादशा में ही पाया। वहीं विराट कोहली जी, राहु की महादशा में ही उनको सब कुछ मिला है। तो उनकी कुंडली में वो ग्रह बहुत मजबूत था, तो इसके बाद उनको सभी ग्रहों का अच्छा प्रभाव मिलना शुरू हो गया। अगर वो ग्रह आपकी कुंडली में खराब बैठा है, तो उसके बाद आप उनकी रेमेडीज कर सकते हैं। परंतु एक रेमेडीज से मैं बताना चाहूंगा, मैं बहुत पॉडकास्ट में लोगों से सुनता हूं और आज मैं उनका एक डाउट क्लियर करना चाहता हूं। एस्ट्रोलॉजी में कहीं पे भी रेमेडी नहीं लिखी गई है। रेमेडी एस्ट्रोलॉजी में भृगु संहिता अगर आप पढ़ते हैं तो वहां पे रेमेडी का आर भी नहीं लिखा गया है। लेकिन अधिकतर वीडियोस में देखा जाता है कि अधिकतर एस्ट्रोलॉजर रेमेडीज ही बताते हैं। रेमेडीज की उत्पत्ति कहां से हुई ये जानना बहुत जरूरी है। बताएं प्लीज। रेमेडीज की उत्पत्ति बहुत पूर्व, अगर मैं सालों की बात करूं तो वहां पे हमारे ऋषि मुनि लोगों के उनके डेली रूटीन को उनको समझते थे, उनको जानते थे, उनको अध्ययन करते थे। और मंत्रों के द्वारा या कहा जाए ध्यान के द्वारा या फिर कहा जाए ज्ञान के द्वारा या कुछ उनको ऐसी चीजें जो उनको लिए उनको सुनने के बाद पॉजिटिव फील हो, उसके माध्यम से उनके जीवन में बदलाव आने शुरू हुए। वहीं से रेमेडी की उत्पत्ति हुई। ज्योतिष शास्त्र में रेमेडी नहीं लिखी गई है। ज्योतिष शास्त्र में सिर्फ आपको बताया गया कि आपके साथ ऐसा घट सकता है। अब उसको बचने के लिए रेमेडी वो आपके लिए कितनी कारगर है वो आप करते रहेंगे तो आपको जरूर उसका इफेक्ट आता है। इसी तरह की और शॉर्ट क्लिप देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।